बागेश्वर भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्र सिंह फरसवाण की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मंत्री राकेश नैनवाल रहे। 2 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करवाई गई। उसके बाद सभी राज्यों में मुख्यमंत्री की ओर से प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की गई। उत्तराखंड में संगठन की दृष्टि से जिलों में प्रदेश के सभी वरिष्ठ लोगों को जिम्मेदारियां दी, जिसमें जनपद बागेश्वर में प्रदेश मंत्री राकेश नैनवाल को जिम्मेदारी दी गई। उसके पश्चात प्रदेश मंत्री की ओर से जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर और कुछ वरिष्ठों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाई गई। साथ ही सभी को मंडल स्तर पर जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। हमारा सदस्यता अभियान पार्टी का 6 साल में एक बार होता है और 3 साल में हम आंशिक रूप में, क्योंकि हमारा संगठन का चुनाव होता है तो हम उसी सदस्यता अभियान चलाते हैं। वर्तमान में चूंकि सभी हमारे कार्यकर्ताओं की सदस्यता शून्य थी, तो प्रधानमंत्री जी ने 2 तारीख को इसका उद्घाटन किया है। हमारे जेपी नड्डा साहब ने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाई है और 3 तारीख को कल हमारे माननीय युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी और हमारे मंत्रीगणों ने कल सदस्यता हमारा देहरादून के अंदर ली है। और आज हम पूरे जिलों में जो हमारे सांगठनिक जिले हैं 19, उनमें हम ये लॉन्चिंग कर रहे हैं। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर हम लॉन्चिंग कर रहे हैं। अपने वरिष्ठ नेताओं को, विधायकों को हम जो है यहाँ पर अभी सदस्य देना है। इसके बाद हमारे कार्यकर्ता बूथ पर जाकर प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य कम से कम बनाएंगे और इसके अलावा 10 नवंबर तक ये हमारा सदस्यता अभियान चलने वाला है और उसके बाद फिर हमारे संगठन में जो चुनाव की प्रक्रिया होगी वो प्रारंभ होगी। बागेश्वर नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का तहसील परिसर में 51 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। कांग्रेस संगठन महामंत्री कवि जोशी प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को माना नहीं जाएगा वो अपना प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि बागेश्वर नगर क्षेत्र में लगातार पिछले 4 वर्ष से समस्याएं बनी हुई हैं। उन समस्याओं को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी के अलावा लोगों की ओर से लगातार आंदोलन किए जाते रहे हैं, लेकिन प्रशासन समस्याओं को सुनने को तैयार नहीं और न ही उनको दूर करने का कोई प्रयास किया जा रहा है। देखिए, कई सालों से जो सामाजिक जन समस्याएं हैं जो लगातार बनी आ रही हैं, उस पर 51 सूत्री मांग को लेकर हमने 29 तारीख को तहसील परिषद में आके उप जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया था, जिसके लिए पहले जितने भी विभाग हैं, लगभग ये 4 विभागों से संबंधित ये जो समस्याएं हैं वो हैं नगर पालिका, वन विभाग, PWD और स्वास्थ्य विभाग। तो ये समस्या लगातार कई सालों से चली आ रही है। उस पर हमने एक प्रशासन तो कई बार चेताने की कोशिश करी, कितने बार सभी जितने विभागों से संबंधित है उस विभागों में भी हमने ये ज्ञापन दिया है। उसके बावजूद आज तक उन समस्याओं का कोई भी निराकरण इनके द्वारा नहीं किया गया है। तो हमारी यही मांग थी कि जो भी आपके द्वारा इन 51 सूत्री मांगों पर आज तक कार्रवाई हुई है उसको सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि आम जनता के द्वारा भी इन समस्याओं पे कई बार कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया गया। 7 दिन बाद भी आज हमको अनशन करने के लिए बैठना पड़ा है और अनिश्चितकालीन ये अनशन है और जरूरत पड़ी ये अनिश्चितकालीन अनशन उग्र आमरण अनशन के लिए भी आगे बढ़ेगा। और हम चाहते हैं कि प्रशासन इस 51 सूत्री समस्याओं को, पूरे डिपार्टमेंट को बुला के इन समस्याओं में जो कार्रवाई हुई है उसको सार्वजनिक करे, तो हम फिर सोचेंगे उसके बाद हम आगे का क्या निर्णय लेंगे। ये आंदोलन आगे बढ़ेगा या फिर उसको हम कुछ दिन के लिए आगे रोक सकते हैं। बागेश्वर से संवाद 365 के लिए हिमांशु गरिया की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।